ओम शांति। आज 9 अप्रैल 2026 के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप द्वारा सच्ची बातें सुन सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल सोझरे में लाना। बाबा कहते कि मैं ज्ञान का सागर तुम बच्चों को कंसपुरी से कृष्णपुरी का रास्ता दिखाता हूँ। तुम्हारे सभी विकारों को नाश करके तुम्हें सत्युगी सृष्टि की ओर ले जाता हूँ। बाबा कहते मनुष्य जाति का ये कर्तव्य है कि वो अपने हमजिन्स का उद्धार करे। जब हम सोझरे में आए, सोझरे में आना अर्थात ज्ञान नेत्र मिलना। जैसे कि अंधेरे में मनुष्य भटकता रहता है, कभी इधर ठोकर खाता है, कभी उधर ठोकर खाता है, और अपनी मंजिल तक शायद पहुंच भी जाए, शायद ना भी पहुंचे। उसी प्रकार हम सभी आत्माएं भक्ति के अंदर कभी एक मंदिर, कभी दूसरे मंदिर, कभी तीसरे मंदिर गई, कभी छोटी बड़ी प्राप्ति हुई भी, कभी नहीं भी हुई। तो जैसे कि आत्माएं भटकती रही भक्ति के अंदर, और भक्ति में उन्होंने भटक भटक के बहुत पुकारा भगवान को, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, और आकर हमें पावन बनाओ। तो कहीं ना कहीं आत्माएं, मनुष्य जानता था कि हम पतित बन गए हैं, और पावन बनने से ही ये दुख कटेंगे और सुख की प्राप्ति होगी। ये बात जो भक्ति में कहीं ना कहीं मनुष्य की बुद्धि में थी, या जिन्होंने ग्रंथ शास्त्र लिखे हैं उनकी बुद्धि में थी, वही बात परमात्मा शिव ने आकर सत्य कर दी। बाबा कहते कि मैं तुम्हारे दुखों को जब ही हर सकता हूँ जब तुम मेरी श्रीमत पे पवित्र बनोगे, पावन बनोगे, दिव्य गुणों को धारण करोगे। और दिव्य गुणों को धारण करने के लिए सबसे पहला स्टेप है खुद को आत्मा समझना और बाबा के साथ योग लगाना। योग लगाना अर्थात परमात्मा की शक्तियां अपने अंदर धारण करके, अपने विकर्मों को विनाश करके देह अभिमान से छुटकारा पाना। अब देह अभिमान क्या है? बाबा कई मुरलियों से बार बार कह रहे हैं देह अभिमान के दरवाजे बंद करो। तो देह अभिमान जिसे हम कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, तो ये जो सबसे पांचवा विकार है अहंकार जिसे हम कहते हैं, ये अहंकार जिसे ईगो कहा जाता है इंग्लिश में, ये सारे के सारे विकारों का जैसे ड्राइविंग फोर्स है। ये अलग अलग रूपों में हमारी डे टू डे लाइफ में रिप्रेजेंट होता है और हमें बिल्कुल आइडिया भी नहीं रहता। देह अभिमान के कुछ प्रकार हैं। वैलिडेशन सीकिंग, जैसे कि अपनी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, अपनी चीज़ों को बोस्ट करना कि ये मैंने उस दुकान से खरीदी है, वहाँ से खरीदी है। अपनी बॉडी इमेज के लिए ओवरली कॉन्शियस होना, मैं क्या पहनूं, मैं कैसी दिख रही हूँ। एक्सपेक्टेशन रखना दूसरों से, और कुछ नहीं, मुझे पूछ तो ले। अनुभूति करना कि मैं बेचारी। अकेलापन, कंट्रोलिंग, रोना, रूठना, ये आदि आदि सभी रूप हैं देह अभिमान के। तो जितना जितना आत्मा देह अभिमान में रहती है, उतना उतना वो जैसे बाबा से दूर रहती है। बाबा आकर हमें समझाते हैं कि तुम्हारे दुखी होने का कारण है अपवित्रता, और अपवित्रता आती है इन 5 विकारों से। तो जैसे जैसे हम बाबा का ज्ञान धारण करते हैं, बाबा बाबा करते हैं, जब हम बाबा बाबा कहते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा देह अभिमान कटता चला जाता है। हमारा अपनापन कि ये ज्ञान मेरा है, ये मैं सुना रही हूँ, ये बात खत्म हो जाती है, और ये स्मृति में रहता है कि ये बाबा का ज्ञान है। और जितना बाबा याद आएगा उतना ही स्वर्ग का वर्षा याद आएगा। दूसरे का अटेंशन भी हम खिंचवा सकेंगे कि ये इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ये मेरा नहीं है, ये परमात्मा का दिया गया विशेष ज्ञान है। बाबा कहते पुरानी दुनिया से वैराग्य करो, विकारों को भस्म करो, ताकि हमारी दृष्टि ऐसी पवित्र हो जाए कि कोई भी हमारी आभा मंडल में आए उसे अपने भूत, भविष्य और वर्तमान का जैसे साक्षात्कार हो जाए। दीदी मनमोहिनी के लिए बताते हैं कि एक बार कोई ऊंची पदवी का भाई, जिसको बिल्कुल ज्ञान पे विश्वास नहीं था, उसको किसी तरीके से मधुबन दीदी मनमोहिनी के पास लेके आया गया।
तो जैसे ही उसने दीदी मनमोहिनी की ओर देखा, उनकी दृष्टि मिली उसको, वैसे ही वो आत्मा का देह अभिमान जैसे पिघल गया। वो फूट फूट के रोने लगी और उसी क्षण वो बाबा की हो गई। ऐसा जब ही हो पाएगा जब हम अपनी दृष्टि वृत्ति में पूरी तरीके से देह अभिमान के विकार को समाप्त कर लेंगे। जितना जितना देह अभिमान कटेगा, उतना उतना परमात्मा की ज्ञान, योग और शक्तियां हम धारण कर पाएंगे। बाबा कहते प्यार से बोलो, बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।